राक्षस। मोहित, सुनील, अशोक, आयशा चारों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक बार उन चारों ने एडवेंचर करने का प्लान बनाया और चारों अशोक की कार में बैठकर पास के पहाड़ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। आयशा, तुझे डर तो नहीं लग रहा है ना? मुझे कैसा डर, तुम सब हो ना मेरे साथ। इस मोहित के बच्चे को खुद डर लग रहा है और पूछ आयशा से रहा है। सही कहा सुनील। मोहित, तुझे डर नहीं लगता तो तुझे यहीं रास्ते में उतार दूं? नहीं नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। पर हम लोग सीरियस हैं, तुझे अभी उतार देंगे। चारों मजाक मस्ती करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सड़क बिल्कुल सुनसान होती है। रोड पर पड़े सूखे पत्तों के ऊपर गाड़ी चली जाती है। आयशा और मोहित को थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन वो इस बात को किसी को नहीं बताते। अशोक यार, मैंने सुना है इस जंगल में ब्रह्म राक्षस है। हाँ, मैंने भी सुना है। ये ब्रह्म राक्षस क्या होता है? जब तुझे खाने आएगा तो उससे पूछ लेना कौन हो भाई। मत डराओ इसको। अच्छा, तो तुझे डराते हैं। तभी अचानक एक आदमी एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में डंडा लेकर सामने से आता दिखाई देता है। अरे वो देखो, ब्रह्म राक्षस आ रहा है। चुप रहो तुम, कोई आदमी आ रहा है, इससे आगे जाने का रास्ता पूछ लेते हैं। अशोक गाड़ी रोकता है और उस आदमी से रास्ता पूछता है। सुनो भैया, ये भूतिया पहाड़ी का रास्ता यही है ना? तुम सबका दिमाग खराब है क्या? वहाँ क्यों जा रहे हो? वहाँ ब्रह्म राक्षस का वास है, वो लोगों को मार कर खा जाता है। पर ये बात तो एक कहानी है। यह कोई कहानी नहीं, हकीकत है। अशोक उसकी बात नहीं सुनता और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। अशोक, गाड़ी रोको। अरे क्या हुआ? तुझे ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया क्या? सुनील, हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता, कभी तो सीरियस हुआ करो। तो बता दिया कर, मुझे क्या पता कब सीरियस होना है। थोड़ी देर बाद वो चारों उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। लो, आ गई हमारी मंजिल। फाइनली आ गए। सुनील, सारा सामान गाड़ी से निकाल लो और गाड़ी को साइड लगा दो। उधर क्या देख रहा है? चल, गाड़ी से सामान निकलवाने में मेरी मदद कर। हाँ, ठीक है, चल। अब चारों मिलकर एक टेंट तैयार करते हैं और आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। सुनील, बैग खोल, तुझे एक चीज दिखाता हूँ। वाह भाई वाह अशोक, मजा ही आ गया। सब लोग देखो, ये देखो अशोक क्या लाया है, गजब की चीज है। ऐसा भी क्या है, दिखा। ये देखो, बियर की बोतल। ऐसी जगह पर शराब नहीं लेनी चाहिए, इससे बुरी शक्तियां जल्दी आकर्षित होती हैं। बाबा जी, तो क्या आप यहाँ घंटा बजाने आए हो? एंजॉय करने आए हो ना? तो हमको एंजॉय करने दीजिए। अशोक की बात सुनकर सब मोहित पर खूब हंसते हैं। तभी एक बोतल सुनील के हाथ से छूट जाती है और गिरकर फूट जाती है। पास में ही आग जल रही होती है। सामान में आग ना लग जाए, इसलिए सब सामान साइड करने लगते हैं। मैंने तुम्हें सबको कहा था कि ये शराब मत पियो, पर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। अभी कोई जल जाता तो? मोहित, तू चुप रहा कर, हमेशा डराने वाली बात करता रहता है। खुद इतना डरता है और दूसरों को भी अपने साथ डराता है। तभी अचानक पहाड़ पर भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आती है। सब डर जाते हैं। ये कैसी आवाज थी? लगता है किसी जानवर के रोने की आवाज थी। नहीं आयशा, ये भेड़िया की आवाज है। अब जंगल में हो तो जंगली जानवर तो होंगे ही ना। तुम चिंता मत करो। वो लड़की है, इसलिए डर रही है भाई। चिंता मत करो तुम लोग, मैं पिस्टल लाया हूं। अगर कोई जानवर पास आया तो उसको भगाने के लिए काम आएगी, और अगर जानवर ने हमला किया तो उसे मार दूंगा। अब सब टेंट के अंदर चले जाते हैं। मोहित को छोड़कर बाकी तीनों ने शराब पी हुई होती है, इसलिए उनको नींद आ जाती है।
मोहित जाग रहा होता है। तभी अचानक मोहित देखता है कि टेंट में धुआं भरने लगता है। मोहित को टेंट के बाहर एक अजीब सी कर्राहने की आवाज सुनाई देती है। वो सबको उठाने की कोशिश करता है, पर सब गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। अशोक, आयशा, उठो, देखो बाहर से कोई आवाजें आ रही है। सुनील, सुनील, उठो यार, उठो। क्या हुआ? अब तुम मुझे सोने भी नहीं दोगे क्या? सुनील, टेंट के बाहर से किसी के कराहने की आवाज आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तू चुपचाप सो जा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तभी अचानक वहां बहुत तेज हवा चलने लगती है और टेंट उड़ जाता है। सबकी आंखें खुल जाती है और सब सामने देखते हैं एक काला साया उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। सब चिल्लाने लगते हैं। सुनील, जल्दी से मेरा बैग ला। अशोक अब उस साये पर पिस्टल से 4-5 राउंड फायरिंग करता है, लेकिन वो साया उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। सुनील जलती हुई आग में 3-4 बॉटल बियर डाल देता है और वहाँ और आग भड़क जाती है। सुनील, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर कोई भूत होगा तो आग से भाग जाएगा, इसलिए मैंने आग भी भड़का दी है। अरे ये तो ब्रह्म राक्षस है। आज मैं तुम सबको खा जाऊंगा। बहुत दिनों से मुझे खाना नहीं मिला, आज पेट भर कर खाना खाऊंगा। आग की वजह से अब ब्रह्म राक्षस साफ दिखाई दे रहा था। उसका रूप बहुत डरावना था, आधा इंसान और आधा भेड़िया था और उसके सिर पर 2 बड़े-बड़े सींग लगे हुए थे और उसके नाखून भेड़िए की तरह लंबे और नुकीले थे। उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था। आयशा ब्रह्म राक्षस को देखकर गिर जाती है। अशोक, इस पर गोलियों का असर नहीं होगा। अब हम लोग केवल उस मंदिर में जाकर ही इससे बच पाएंगे। चलो जल्दी वहां सब। कहीं भागने का कोई मतलब नहीं होगा। आज तुम सब मेरा खाना बनोगे। सब जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और अशोक गाड़ी चला रहा होता है। वो गाड़ी भगाता है और ब्रह्म राक्षस से थोड़ी दूर आ जाता है। उसको लगता है कि सब बच गए। तभी अचानक ब्रह्म राक्षस सामने से आकर गाड़ी को लात मारता है और गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। उठो, जल्दी भागो, मंदिर के पास चलो सब। तुम सब जाओ, मेरा पैर कार में फंस गया है, मैं नहीं बचूंगा। मेरी चिंता मत करो, तुम सब लोग अपनी जान बचाओ। अब ब्रह्म राक्षस एक हाथ से कार को उठाकर अशोक को गाड़ी से बाहर खींचता है और उसको कमर से पकड़ता है और एक ही बार में उसका पूरा सिर अपने मुंह में रखकर खाने लगता है और उसका धड़ उसके हाथ में होता है। साले ब्रह्म राक्षस, मैं तुझे मार दूंगा। तूने मेरे दोस्त को खा लिया। सुनील पास में ही पड़ा एक डंडा उठाता है और ब्रह्म राक्षस की तरफ भागता है। मोहित और आयशा उसको मना करते हैं, लेकिन वो उसकी तरफ भागकर उसके सिर पर डंडा मारता है। ब्रह्म राक्षस हाथ से हवा में उसकी तरफ मारता है और सुनील उड़कर एक पेड़ से टकराता है और वहीं बेहोश हो जाता है। सुनील, उठो! सुनील, सुनील! सुनील, ब्रह्म राक्षस तुम्हारी तरफ आ रहा है। तुम दोनों भी रुक जाओ, पहले इसको खा लूं, इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। ब्रह्म राक्षस सुनील की दोनों टांगे बीच में से चीर देता है और सुनील के शरीर के 2 हिस्से कर देता है। जमीन में चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। मोहित और आयशा चिल्लाते हैं, छोड़ दो, छोड़ दो, हमको जाने दो, पर राक्षस हंसता रहता है। आयशा, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, भागो यहाँ से, वरना हम दोनों भी मारे जाएंगे। मोहित, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। जल्दी से मेरे साथ उस मंदिर में चलो, अब हम दोनों केवल वहीं जाकर बच सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी। दोनों भागकर मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी ब्रह्म राक्षस अपनी शक्तियों से हवा में हाथ हिलाता है और आयशा को सीढ़ियों पर चढ़ने से खींच लेता है। मोहित मंदिर के अंदर चला जाता है। आयशा चिल्लाती है, मोहित बचाओ, मोहित बचाओ मुझे। आयशा,
उठो, भागो, मंदिर के अंदर जाओ। लड़की को मरने के लिए छोड़कर मंदिर में भाग रहा है और बहुत बहादुर बन रहा था। बाहर आ, तुझे बताता हूँ। उसे मत मारो, मासूम लड़की है, उसे छोड़ दो। ब्रह्म राक्षस आयशा को हवा में उधर उधर उड़ाता है। वो कभी उसे जमीन पर पटकता तो कभी हवा में उछालता है। थोड़ी देर तक ब्रह्म राक्षस आयशा के साथ खेलता है और वो जब देखता है कि मोहित मंदिर से बाहर नहीं आ रहा है तो वो आयशा की गर्दन काटकर उसे मार देता है। मोहित भगवान की प्रार्थना करते करते मंदिर में ही सो जाता है और उसकी जान बच जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।